इस आज के सेशन में, ठीक है। सो फॉर्म डिज़ाइन के लिए जो है बेसिकली आपको फ्यू टर्म्स चेकआउट करने होंगे, फेम टर्म्स का की नॉलेज होना होगा, ठीक है। ये सारे किस तरह से क्या क्या टैग्स और भी यूज़ हो सकते हैं, राइट। तो उस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग फॉर्म्स का डिजाइनिंग क्यों करते हैं, हम लोगों को HTML में फॉर्म क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्या इसकी नेसेसिटी है और हम लोग इसे किस तरह से वर्क इट आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग जो फॉर्म्स जो डिज़ाइन करते हैं वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो डिज़ाइनिंग किया जाता है, ठीक है। इंटरेक्ट करने के लिए डिज़ाइनिंग किया जाता है। किस तरह से हम लोग क्या चेकआउट शायद लाइक आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं कि आप लोगों ने फिलअप किए होंगे, आइदर वो किसी एडमिशन फॉर्म हो, क्विज कंपटीशन फॉर्म हो, एक्सेट्रा, या फिर जॉब रिलेटेड फॉर्म्स भी हों। तो उस तरह के फॉर्म्स को डिजाइनिंग करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ HTML, और उससे जो है कि हम लोग यूज़र के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं सो दैट वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र, ओके। हम लोग जो भी यूजर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं है, सारा डिटेल्स को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। पैरेलली सेम थिंग्स कैन बी ट्रांसफर टू दी सर्वर, ओके, एंड वी कैन यूज सम scriptive language like JSP, okay, so that all those things will look it out in detail, okay। so हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग फॉर्म डिज़ाइन किस तरह से अपने पेजेस में कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि जिस तरह से हर एक हम लोगों ने देखा कि जो भी हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ एक्शंस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरह से क्या होता है कि हमें उसके लिए पर्टिकुलर टैग का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सम टैग वी यूज टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ वेब पेज, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है कि अगर हम लोगों को फॉर्म डिजाइन करना है तो कौन सा टैग यूज़ होगा, द टैग टू डिज़ाइन दी पर्टिकुलर फॉर्म वी यूज़ टू यूज़ फॉर्म टैग, ठीक है। तो फॉर्म टैग को यूज़ करके हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सपोज़ लेट अस सी, कल हम लोगों ने देखा था सारा डिटेल्स, उसको हम लोग क्लियर करते हैं फर्स्ट थिंग, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक इट आउट करेंगे कि किस तरह से हम लोग फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टाइटल देता हूँ, HTML फॉर्म फाइन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र में इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी, ये हमारा कल का पेज था। सो सेव द कोड फर्स्ट, कोड हम लोगों को सेव करना होगा, देन वी विल रिफ्रेश द पेज। सो आप देख रहे हैं हमारा टाइटल जो है वो टाइटल अभी अब अपीयर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फॉर्म के लिए क्या करना होगा, कौन सा टैग यूज करना होगा, दैट इज फॉर्म टैग, ओके। सो सपोज मैंने फॉर्म टैग को स्टार्ट किया, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट और क्लोजिंग जो है कि अपने फॉर्म टैग को हम लोग कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद सिंपली हम लोग देखेंगे कि और डिफरेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। उस तरह से हमारा बेसिक्स ये हो गया कि पहला हमें रिक्वायर होगा फॉर्म टैग का, उसके बाद फॉर्म टैग्स के अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट होते हैं। लेट अस सी एग्जांपल, अभी हम लोगों का एक सिंपल फॉर्म यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, जो कि आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, जेंडर, सबमिट और रिसीट बटन। तो इस तरह से डिफरेंट सेट्स ऑफ जो है कि एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें अपने वेब पेज में हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्या हमें टैग यूज करना होगा, क्या हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, वो हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे। सो इनपुट के लिए जो है सम टैग होते हैं हमारे पास, लाइक इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट्स हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं टैग, और उनका डिफरेंट डिफरेंट अदर फंक्शनैलिटीज़ भी होता है और जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टैग है वो है इनपुट टैग, ठीक है।
तो यह क्या करता है, दिस क्रिएट्स अ इनपुट फील्ड सच एज टेक्स्ट बॉक्स विद यूजर इंटरेक्ट्स टू प्रोवाइड डेटा। इट मीन्स हमारा जो है इनपुट टैग के हेल्प से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं लाइक दिस, हमारा टेक्स्ट बॉक्स बनता है और उसको जो है टेक्स्ट बॉक्स को जो है बनने के बाद सिंपली हम लोग उसको यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किससे होता है, हमारा इनपुट टैग के सपोर्ट से हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। फाइन, उसी तरह से हम लोगों और भी फील्ड हैं लाइक इस तरह से रेडियो बटन है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है सेलेक्ट है। तो जब भी हम लोगों को सेलेक्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग को ड्रॉप डाउन हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। ड्रॉप डाउन कहने का मतलब आप लोगों ने जब भी फॉर्म फिलअप किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट लिस्ट होता है या फिर कोर्स लिस्ट होते हैं जो कि एक लिस्ट में ओपन होता है, ड्रॉप डाउन में ओपन होता है, राइट। उसी तरह से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें स्टेट का नेम शो करना हो, डिस्ट्रिक्ट का नेम शो करना हो, तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट टैग यूज़ करेंगे। और उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टैग जो बेसिक टैग हमारा यूज़ होता है फॉर्म में, वो है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या करता है, जब भी कभी आपको लार्ज इनपुट, सपोज अगर आपको कभी एड्रेस किसी का इंटर करना हो तो एड्रेस हमारा लॉन्ग हो सकता है, राइट। या फिर कभी हम लोग ऐसा फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं जिसके थ्रू हम किसी से एज अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ उसको टेक्स्ट एरिया हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोगों का क्या आता है, वो है बटन। ठीक है, तो बटन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों के पास यहाँ बटन दिख रहा है, सबमिट बटन, रीसेट बटन। इस तरह से डिफरेंट सेट्स ऑफ जो है कि वो हम लोगों का बटन्स अवेलेबल होता है, जो कि हम लोग उसको एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो आप लोगों ने बटन देखा होगा सेव एंड नेक्स्ट, या फिर कैंसल, ओके, या फिर डू यू वांट टू प्रोसीड। इस तरह से डिफरेंट सेट्स ऑफ बटन जो है कि होते हैं, उसको हम लोग डिजाइन कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ बटन टैग। फाइन, तो उसके जो है बटन से जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स उसको चेक इट आउट करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारा किस तरह से उसको हम लोग वर्क इट आउट कर सकते हैं। फाइन, हम लोग फॉर्म डिजाइन को किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो था हम लोगों ने चेकआउट किया, हम लोगों ने अभी देखा कि हमें क्या यूज़ करना होगा, फॉर्म टैग। ठीक है, तो अगर हम लोग कभी भी फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कुछ लेबल्स रहते हैं, लेबल्स लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, मिडिल नेम एक्सेट्रा। तो लेबल्स जो भी होते हैं उसको सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं लेबल टैग, और उसके थ्रू जो है कि हम लोग उसको शो करते हैं अपने पेज में। फाइन, सपोज अभी मैं यहाँ पर इनपुट करना चाह रहा हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम का लेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो कोड को लिखा मैंने, सेव किया, एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर अभी फर्स्ट नेम का लेबल आ गया। फाइन, उसी तरह से उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स चाहिए जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यहाँ पर मैं इनपुट कर सकता हूँ फर्स्ट नेम को। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ इनपुट। ठीक है, सो इनपुट यूज़ करेंगे और हम लोग उसके लिए बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हमारा यह बॉक्स बन गया इनपुट के लिए। फाइन, तो अभी यहाँ पर जो है आप इसको डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कुछ भी डेटा आप लिख सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर इनपुट हम लोग ने लिखा, उसको क्या करना है, हम लोगों को देना है कि हम लोग किस तरह का इनपुट यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप जो है कि हमारा फील्ड का यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो टेक्स्ट होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट नेम किस तरह का होता है, वो टेक्स्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखें। फाइन, उसी तरह से पैरेलली आप लोग क्या करते हैं कि सपोज
हम लोगों का घर में हर एक कोई का नेमिंग होता है सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं कि किसे हमें किस नाम से बुलाना है। उसी तरह से हम लोग जब भी आगे जब हम लोग बैकएंड से ऐड करेंगे, यानी बैकएंड में जब हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं कि सपोज़ जो भी यहाँ पर इंटर यूज़र करता है, जो भी अपना फर्स्ट नेम इंटर करता है, उसको हमको डेटाबेस में ऐड करने के लिए हम लोग कैसे जानेंगे कि यह कौन सा फील्ड से डेटा आया है। तो उसके लिए जो है सिंपली हम लोगों को क्या करना होगा, इस फील्ड को जो है हम लोग कुछ नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन, सो दैट इज़ द लाइक नेम इक्वल टू सिंपली हम लोग क्या यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोज एफ नेम। इस तरह से हम लोग इसको नेमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग आईडी भी दे सकते हैं, सेम है, बट विल चेक इट आउट दिस लेटर ऑन लाइक आईडी, या फिर जो है कि हमारा क्लास नेम हम लोग कैसे पर्टिकुलर ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर इनपुट फील्ड पर, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा अभी एक फील्ड यहाँ पर ऐड हो गया टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। उसी तरह से सपोज़ मैं क्या चाह रहा हूँ कि और भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सपोज़ मैं चाहता हूँ मिडिल नेम के लिए, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मिडिल नेम राइट लेबल। फाइन, तो अगर हम लोग अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर मिडिल नेम आ गया। सिमिलरली उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को फिर से एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो हम लोग करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। किस तरह का चाहिए, टाइप टेक्स्ट का चाहिए, और इसका जो है कि हम लोग नेम सपोज रखते हैं मिडिल नेम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एम नेम। फाइन, और इस तरह से हम लोग इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा सारा वैल्यू जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली ऐड होता जा रहा है। फाइन, सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही लाइन में ऐड हो रहा है। अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पर BR टैग यूज़ करके इसको डिफरेंट लाइन में कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम के फील्ड आ गया, मिडिल नेम का फील्ड आ गया, ठीक है। इस तरह से जो भी टेक्स्ट जो है कि आपको रिक्वायर्ड होंगे उसको जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फाइन, सो इन दिस वे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ इसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको वर्क इट आउट कर सकते हैं। सो विल सी दिस सम नेक्स्ट वैल्यू, सो लेट अस pause for a moment, okay, and we'll cover it out in the next things. Okay, so anyone having any question till now? किन्हीं का कोई क्वेश्चन है क्या? Okay, so let us move towards the next things. So suppose इस तरह से हम लोग जितने भी हम लोगों का रिक्वायर्ड होगा, जितने भी टेक्स्ट फील्ड आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, उस तरह से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, सो सिमिलरली इसी तरह से जो है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी हम लोग का इनपुट फील्ड हो सकता है। सपोज इफ़ यू वांट टू इंटर द पासवर्ड, अगर आप लोग देखेंगे कि पासवर्ड भी हम लोगों का क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए जो है कि सिमिलर वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड्स जो है कि उसके लिए लेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज लेबल। सो सपोज पासवर्ड, फाइन, ये हमारा पासवर्ड का फील्ड के लिए जो है लेबल क्रिएट हो गया। और यहाँ पर जो है कि हम लोग इनपुट लेते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और इसको हम लोग सपोज नेमिंग देते हैं PWD1 पासवर्ड 1 फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर इसको सेव करते हैं, फिर से हम लोग अपना फॉर्म में वापस जाके इसको चेक इट आउट करते हैं, ठीक है, पासवर्ड के फील्ड को।
तो उसी तरह से सिंपली हम लोग इसको यहाँ पर पासवर्ड जो है कि हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, राइट। पासवर्ड का वैल्यू जो है हम लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पासवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी देखिए कि क्या हो रहा है। लाइक इस तरह से अगर हम लोग दे रहे हैं पासवर्ड, तो क्या हो रहा है कि पासवर्ड हम लोगों का दिख जा रहा है, राइट, कि हम लोगों ने पासवर्ड क्या किया है। बट दिस इज़ नॉट द गुड वे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पासवर्ड को शो नहीं करना चाहते हैं कि जब भी यूज़र इनपुट करे यहाँ पर तो वो पासवर्ड शो नहीं हो, तो उस केस में जो है यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है, इसकी जगह हम लोगों को लिखना होगा टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग पासवर्ड कर देते हैं और पेज को रिफ्रेश किया, तो अब आप देखिए कि जो भी आप इंटर करेंगे वो पासवर्ड जो है हम लोगों का इस तरह से एज ए डॉटेड इनपुट हो रहा है, और हमारे को शो नहीं हो रहा है कि लाइक व्हाट इज़ द वैल्यूज़ फॉर दिस पासवर्ड। ओके, पासवर्ड का वैल्यू हम लोगों ने क्या एंटर किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको शो करना तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके देख सकते हैं, बट अगेन अगर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिर से जो है आपका वो डिसअपीयर हो जाएगा। फाइन। उसी तरह से अगर हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर फील्ड क्रिएट करना है तो सिंपली हम लोग उसको भी कर सकते हैं, दैट इज लेबल। फाइन। एंड उस तरह से क्या कर सकते हैं इसको, सपोज DOB और यहाँ पर भी हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रख सकते हैं, ठीक है, दैट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट। और नेम भी जो है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं DOB फील्ड। सो इस तरह से हम लोग फील्ड के वैल्यूज़ को जो है कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपका DOB का फील्ड आ गया, और हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा उसको जो है हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग जो है कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का फील्ड के लिए टाइप ऑफ इक्वल टू अभी हम लोगों ने क्या दिया है, टेक्स्ट दिया है, इसको आप डेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेट देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका डिजाइनिंग यहाँ पर आ जा रहा है कैलेंडर का। आप यहाँ पर कैलेंडर को चूज़ करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ का जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पर इस तरह से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पहले आपको कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ईयर भी कंप्लीट ओपन हो जाएंगे, कितने ईयर सबको चाहिए नहीं चाहिए, राइट। उसी तरह से यहाँ पर मंथ्स का सॉरी ये डेट का फील्ड होगा। उसी तरह से यह जो है कि हमारा यहाँ पर मंथ्स के भी नेम हो सकते हैं। इसी तरह से इसमें डिफरेंट वे में आप लेटर ऑन इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, आप जिस तरह से इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं तो वो आप जो है कि इसको स्टाइलिंग डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं आप एज पर दी योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेट अगर हम लोगों को काफ़ी फॉर्म में इनपुट लेना हो तो उस तरह का जो है कि हम लोग इसको कर सकते हैं। फाइन। सिमिलरली जो नेक्स्ट ऑप्शंस जो हैं वह है हमारा सेलेक्ट का, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था अभी, सेलेक्ट। सो सपोज अगर हम लोग ऑप्शंस चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट नेम, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के नेम को इंटर करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स नेम इंटर करेंगे और उसको यूजर्स को हम लोग ऑप्शन देंगे कि आप इससे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है सेलेक्ट करो। फाइन। तो उसके लिए जो टैग यूज होता है दैट इज सेलेक्ट टैग। फाइन। सो ओपनिंग सेलेक्ट टैग एंड देन वी विल क्लोज इट। और एलिमेंट्स जो भी हैं हम लोगों का क्या होता है, सपोज इस तरह से हम लोगों का लिस्ट बनता है डिस्ट्रिक्ट का, और जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ इस तरह से लिस्ट आते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट किस तरह से क्या क्या है नहीं है वो लिस्ट हम लोगों का जनरेट यहाँ पर होता है, ठीक है।
तो उसको हम लोग कैसे ला सकते हैं? लिस्ट को लाने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, एलिमेंट्स हम लोग कैसे इसमें जो है कि डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यूज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना होगा दैट इज़ ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन टैग होता है जिसके द्वारा जो है हम लोग उसमें ऑप्शंस वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। फाइन, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर सिमिलरली हम लोगों को ऑप्शन यूज़ करना है। तो इस सेलेक्ट को भी जो है कि हम लोग यहाँ पर नेम दे सकते हैं, लाइक नेम इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से बेसिकली जो भी आप लोग नेमिंग करना है ना, वो नेमिंग इस तरह से इसको कीजिए सो दैट रिलेटेड हो, ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें, अंडरस्टैंडिंग भी इसका हो सके। तो हम लोग ऑप्शन टैग यूज़ करेंगे, एंड ऑप्शन टैग यूज़ करके उसको जो है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सपोज डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे वैल्यू इक्वल टू राशि, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको एंटर करते हैं, एंड फाइनली वी विल क्लोज दी वैल्यू ऑप्शन, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस जो है कि हम लोग इंटर यहाँ पर कर सकते हैं अपने फॉर्म के लिस्ट में, जो भी हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सपोज इस तरह से। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, सपोज इसको मैं करता हूँ रामगढ़, उसी तरह से यहाँ पर इसको कर देते हैं रामगढ़। फिर से जो है नेक्स्ट सपोज इसको हम लोग लेते हैं बोकारो, ओके। सो इस वे में हम लोग यहाँ पर जो है कि डिस्ट्रिक्ट नेम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके सामने इस तरह का लिस्ट यहाँ पर आ गया, सारे डिस्ट्रिक्ट का, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग। तो जो भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर ऐड किए थे वो आ गए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने ऑप्शंस के साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ किया दैट इज़ वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कि अपने यूजर्स को जो दिखाना चाह रहा है वो डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर जो है कि ये जो आप वैल्यू दे रहे हैं यहाँ इन बिटवीन, ठीक है, जिस तरह से हम लोग एंकर टैग में दे रहे थे उसी तरह से इन बिटवीन जो यहाँ रांची, रामगढ़ जो वैल्यू है वो क्या होगा, इस यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो लिस्ट आपका बन रहा है उस लिस्ट में यहाँ पर वो वैल्यू आपका शो होगा। फाइन, तो यहाँ जो ये ऑप्शन के अंदर जो ये वैल्यू है और वैल्यू के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे रांची, रामगढ़, बोकारो जो भी है, तो इसको देने का पर्पस यहाँ पर ये होता है कि लाइक जब भी वो हजारीबाग अगर सेलेक्ट करता है कोई भी यूज़र जो आपका फॉर्म को यूज़ कर रहा हो, फॉर्म को फिलअप कर रहा हो, तो डेटाबेस में आप इसके जगह पे हजारीबाग के लिए कौन सा वैल्यू आप भेजना चाह रहे हैं। तो अगर मैं हजारीबाग के लिए हजारीबाग ही भेजना चाह रहा हूँ तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटाबेस डिजाइन, जो डेटाबेस आपका होगा, डिजाइन जिस तरह से आप किए होंगे, आपको किस तरह से डेटा को आपको सेव रखना है, राइट, तो यहाँ पर भेज सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत सारा फॉर्म को ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह से कोड दिखेगा 01, 02, 03, 04। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये आपका डिस्प्ले होता है आपका यहाँ पर फील्ड में। बट जब भी अगर सपोज यहाँ पर मैंने रामगढ़ सेलेक्ट किया और जब जो है कि मैं उसको रामगढ़ सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या करूँगा, अगर सबमिट करूँगा तो यहाँ अगर हम लोगों ने वैल्यू रामगढ़ की जगह वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो डेटाबेस में जो हमारा सेव होगा वो होगा 2 और रामगढ़ सेव नहीं होगा, 2 होगा। तो जब भी फिर हम लोग डेटाबेस से जब वैल्यू फेच होके आएगा तो हमारा वो 2 होगा और उससे रिलेटेड जो वैल्यू एक्चुअल में डेटाबेस में जो लिंकिंग किया गया होगा तो वो वैल्यू हमारा यहाँ पर उठकर आएगा हमारा फॉर्म में फाइनली, ओके। तो इस तरह से ये वर्क इट आउट करता है, यानी आप जो वैल्यू इसको यूजर्स को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप 1 2 आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दीजिएगा तो समझ में ही नहीं आएगा यूजर को कि 1 किसके लिए है, 2 किसके लिए। बट डेटाबेस में आपने डिजाइन किया हुआ है तो एज अ डेवलपर, ठीक है, आपको उस चीज़ का आइडिया है, ठीक है, कि आप किस तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने
अपने HTML के जो है ऑप्शंस, जो सेलेक्ट ऑप्शंस जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट, किन्हीं का कोई क्वेश्चन या फिर कोई कन्फ्यूजन्स? Fine, no one is having anything. Okay, fine. So let us check it out the next thing. Okay, so basically अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज रेडियो। ठीक है, तो रेडियो हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, रेडियो बटन हम लोग किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग चेक इट आउट करते हैं। फाइन, सो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि सपोज हम लोग जो है लेबल हमारा ऐड करना चाह रहे हैं, दैट इज जेंडर। फाइन, इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर रेडियो बटन डिजाइन करेंगे। फाइन, सो उसके बाद हमारा क्या करना है, आपको इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अभी डिफरेंट टाइप्स देखे थे। इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोगों ने देखा था टेक्स्ट देखा, हम लोगों ने डेट टाइप भी देखा, पासवर्ड भी देखा। फाइन, उसी तरह से हम लोगों का क्या होता है, रेडियो बटन जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो हम लोग कर सकते हैं टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रेडियो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, है ना। और उसी तरह से इसका एट्रीब्यूट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज नेम इक्वल टू, इसके लिए यह है जेंडर। ओके फाइन, तो जेंडर के लिए है इसलिए हम लोगों ने इसको नेम जेंडर दे दिया। सिमिलरली हम लोग डेटाबेस में इसका वैल्यू जो है वो एंटर करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज मेल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं। देन फाइनली इसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट देते हैं मेल। ओके, सो पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन देख रहे हैं, आपका रेडियो बटन आ गया और ऑप्शन आ गया एक मेल का। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो डिजाइन कर सकते हैं आगे, उसको इस तरह से कर सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, फाइन, एंड नेम इक्वल टू जेंडर। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू फीमेल। फाइन, और देन फाइनली हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं फीमेल। फिर से कोड को हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली आपका यहाँ पर ऑप्शन आ गया, जेंडर का मेल भी आ गया और फीमेल भी यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आ रहा है, इसी तरह से जेंडर मेल आ रहा है। तो अगर मेल को चेक करना है तो आपको मेल के सामने के चेकबॉक्स बटन में मैंने क्लिक किया, फीमेल जब चूज़ करना है तो हम लोग फीमेल को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ मेल पे तो क्या हो रहा है, फीमेल का डिसलेक्ट हो जा रहा है। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ फीमेल पे तो क्या हो जा रहा है, मेल का डिसलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो नेम जो है दोनों का सेम दिया हुआ है, क्योंकि ये एक ही इनपुट के लिए है, एक ही फील्ड के लिए वैल्यू है, राइट। तो इसीलिए जो है वो हम लोग यहाँ पर नेम को सेम कर दिए हैं। अगर हम लोग नेम को डिफरेंट कर देते हैं तो लेट अस सी, सेव किए, कोड को रिफ्रेश किए, अगर यहाँ पर मैं मेल को सिलेक्ट किया हूँ तो पैरेलल में फीमेल को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से ये ऑप्शंस जो है कि आपको यहाँ पर टेक केयर करना होगा कि जब आप मेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर रेडियो बटन्स में क्या है कि इसका फंक्शनलिटी होता है कि एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए आप जिसके लिए भी ये बना रहे हैं रेडियो बटन, तो वो आप उसको पर्टिकुलर वैल्यू को चूज़ करें। ठीक है, उसी तरह से सपोज़ अगर मैं और एक यहाँ पर रेडियो बटन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ लाइन को, फिर यहाँ पर ऐड करता हूँ। यह जो है कि रेडियो, इसको मैं हम लोग सपोज़ इसको चूज़ करता हूँ लैंग्वेज के लिए। तो लैंग्वेज के लिए जो रेडियो है उसको यहाँ पर सपोज़ मैं नेम देता हूँ लैंग्वेज। फाइन,
सिमिलरली यहाँ पर नेम देता हूँ इसको लैंग्वेज, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर जो है बेसिकली सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, फाइन। तो इसी तरह से अभी हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज का भी रेडियो बटन्स आ गए। हम लोग चूज़ कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं एक पर्सन का मल्टीपल भी हो सकता है लैंग्वेज, तो उस केस में यहाँ पर आप नेमिंग डिफरेंट कर सकते हैं, फाइन। इस वे में जो है आप इसको यहाँ पर रेडियो बटन्स को आप मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जब हम लोग को मल्टीपल चेक करना होता है, ठीक है, मल्टीपल्स वैल्यूज जब चूज़ करने होते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। तो रेडियो की जगह आप उसमें उस समय क्या मेंशन कर दीजिए, जब आपको करना है मल्टीपल तो चेक बॉक्स, ठीक है। सो इस तरह से करके आप चेक बॉक्स को ये कर सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर आप देखिए कि चेक बॉक्स जो है आप यहाँ पर मल्टीपल टिक मार सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ लैंग्वेज, ठीक है, इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं अपना चेक बॉक्स के लिए। जितने भी आपको ऑप्शंस देने हैं वो ऑप्शंस आप प्रोवाइड इस वे में इसको कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से करके जो है हम लोग चेक बॉक्स का वैल्यूज़ यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ओके। तो यह सिंपल वे हैं जिसकी बेसिस पे जो है आप चेक बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने ऑप्शंस को एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी जो है कि हमारे पास इनपुट फील्ड होते हैं। सपोज लाइक जो हमारा नेक्स्ट है वो होता है हम लोगों का, अगर आप हम लोग किसी का अगर टेलीफोन नंबर एंटर करना चाह रहे हैं, पाना होता है यूजर से, तो सिंपली हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टाइप लाइक अदर वी यूज टू हैव like input type equal to this, okay, similar way for text area we don't do anything extra, just simply we used to write text area। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है टेक्स्ट एरिया का जो वैल्यू है वो लार्ज हो गया एज कम्पेरिजन टू जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स था, फाइन। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी लंबा आप चाहें टेक्स्ट उसको यहाँ पर आप कंटिन्यूसली इनपुट कर सकते हैं, फाइन। तो इस तरह से जो है आप उसको कैरी आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो है कि टेक्स्ट एरिया में जो है आप यहाँ पर पर्टिकुलरली नेम भी दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने नेम दिया था बाकी जगह पे, ठीक है। आईडी भी दे सकते हैं या फिर क्लास भी दे सकते हैं फॉर एज पर दी स्टाइलिंग एंड ऑल दोस विच वी विल चेक आउट इन दी कमिंग सेशन ऑफ CSS, फाइन। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट एरिया यहाँ पर दे सकते हैं। सिमिलर वे में आप यहाँ पर जो है कि देख रहे होंगे कि अभी टेक्स्ट एरिया का यहाँ पर साइज जो है कि छोटा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको ये बड़ा करना है तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर जितना नंबर ऑफ रोज आप चाह रहे हैं, फाइन। सो यू कैन यूज़ रोज इक्वल टू इतना नंबर ऑफ रोज चाह रहे हैं। सपोज अगर मैं 10 रोज चाह रहा हूँ मेरा डिस्प्ले हो एक बार में, तो यहाँ पर जो है देखिए आप इस तरह से जो है इसको कंप्लीट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ओके। उसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार में कॉलम्स जो है कि मुझे एटलीस्ट 50 शो हो, तो उस तरह से जो है इसको हम लोग कॉल्स का वैल्यू सेट करके इसको भी हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम लोग इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, फाइन। तो ये तो हम लोगों के हो गए डिफरेंट फील्ड। अब हम लोगों ने फील्ड को तो देख लिया, बट हमारे पास जो है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको कैसे सबमिट कर सकते हैं, राइट। सबमिट करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, दैट इज बटन। तो हम लोग बटन देखेंगे कि हम लोग बटन जो है कि डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, ठीक है। नॉर्मल HTML में
कि हम लोगों का बटन किस तरह से डिजाइन होता है। फाइन। सो लेट अस सी। तो बटन डिजाइन करने के लिए जो है नॉर्मली आपको यहाँ पर सिमिलरली फॉर्म के अंदर ही जो है वो टाइप करना होगा। सो लेट अस सी। Everyone, please mute your mic. Okay. Still, you people are having the mic on, so kindly mute the mic. सो सिंपली हम लोग अगर बटन्स को देखेंगे तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बटन टैग। सो दैट इज सपोज सबमिट। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों का सबमिट बटन जो है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट लाइन। हमारा यहाँ पर बटन क्रिएट हो गया। फाइन। सपोज हम लोग और एक बटन क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग एक बटन का ऑप्शन देते हैं रीसेट का। ठीक है। सो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा फॉर्म में दो बटन आ गए, एक सबमिट बटन और एक रीसेट बटन। फाइन। तो इस तरह से आप लोग बटन्स का यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा की जो है क्या होना चाहिए, जो बटन सबमिट होता है उसका वर्क होता है जब भी हम लोग इसको सबमिट बटन पर क्लिक करें तो वो हमारा डेटा जो है सबमिट हो। फाइन। उसी तरह से इन द सिमिलर वे अगर हम लोग जब रीसेट बटन पर क्लिक करें तो जितना भी हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर फील्ड में एंटर किया हुआ है वो क्या हो जाना चाहिए, वो सब जो है चेंज हो जाना चाहिए। फाइन। तो कैसे उसको हम लोग करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर करना होगा टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है। ये बटन जो है किस टाइप का है, टाइप ये सबमिट का है। सिमिलरली यह बटन जो है ये किस टाइप का है, दैट इज विथ रीसेट। फाइन। सो इस तरह से इसको हम लोग सेव इट कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली क्या करते हैं हम लोग, लेट अस रिफ्रेश द पेज एंड लेट अस चेक इट आउट। ठीक है। तो सपोज यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट नेम में कुछ भी वैल्यू देते हैं, मिडिल नेम में देते हैं, उसी तरह से पासवर्ड एंटर करते हैं, उसी तरह से हम लोग DOB भी एंटर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर एंटर कर दिया, जेंडर भी हम लोग एंटर करते हैं, लैंग्वेज भी कुछ चूज़ करते हैं, वैल्यू भी सपोज हम लोगों ने इसको मेंशन कर लिया एड्रेस के लिए। फाइन। तो सपोज अगर मैं भी रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो सारा डेटा जो है वो रिमूव हो गया, यानी जो फॉर्म का इनिशियल स्टेज था वहाँ पर हम लोगों का डेटा
इंसर्ट हो गया। फाइन। तो ये हम लोगों का रीसेट का काम होता है। जब सबमिट होता है तो जो भी डेटा रहता है वो यहाँ पर हम लोगों का सबमिट हो सकता है जब हम लोग क्लिक करेंगे। तो सपोज अभी मैं सबमिट क्लिक करता हूँ, तो अभी आप जो है कि यहाँ पर सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पूछ रहा है कि पासवर्ड सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो हम लोग जिस तरह से फॉर्म सबमिट करते हैं, जीमेल में लॉगिन करते हैं, तो उस तरह से दिखता है। सिमिलरली अभी आप यहाँ पर एक चीज़ और गौर कीजिए कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू फील्ड को सबमिट किए, तो हम लोग यहाँ पर आप जो है कि ब्राउज़र के एड्रेस में दे सकते हैं एफ नेम, पासवर्ड, जितना भी डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि इससे सिक्योरिटी लेस होता है। जो भी हमारा फॉर्म डेटा है, अगर हम लोग इसको ब्राउज़र में हमारा जो भी इनपुट किए, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोगों ने पासवर्ड एंटर किया था और इस एंटर करते समय पासवर्ड हमारा दिख नहीं रहा था, बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हम लोगों का पासवर्ड का फील्ड था, देखिए यहाँ पे पासवर्ड 1, तो आपने जो पासवर्ड एंटर किया था अभी यहाँ पर वो पासवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, इजीली आपका पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है। तो आपका फॉर्म को मोर सिक्योर करने के लिए हमारा क्या करते हैं, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, फॉर्म लेवल एट्रीब्यूट, जो कि उसको हम लोग मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेथड। मेथड जो होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का कि कौन सा मेथड यूज होता है, वो यूज होता है गेट, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फॉर्म में इसको एंटर करें या नहीं करें, वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। और हमारे पास और एक मेथड होता है फॉर्म का, दैट इज नॉन एज अ पोस्ट मेथड, ठीक है। तो पोस्ट मेथड जो है कि हम लोग का यूज होता है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, जब हम लोग गेट यूज करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जो भी डेटा को सबमिट करेंगे वो यहाँ पर हम लोगों को एड्रेस बार में दिखेगा। बट अगर हम लोग पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पर डेटा वो हम लोगों का शो नहीं होगा ब्राउजर में। फाइन। तो सपोज अभी हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, इसको सेव करते हैं, कोड को अगेन रिफ्रेश करते हैं। फाइन। ऐसे अभी इसको फिर से एक बार हम लोग रन करते हैं। फाइन। इनिशियल फेज में प्लीज म्यूट द माइक। अभी इनिशियल फेज में हम लोगों ने क्या किया, सपोज अभी हम लोग एंटर करते हैं, सपोज पासवर्ड हम लोग कुछ भी एंटर करते हैं, राइट। डेट ऑफ बर्थ भी जो है सपोज कुछ भी हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट जो है डिस्ट्रिक्ट भी हम लोगों ने चेंज करके सिलेक्ट कर लिया, जेंडर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज जो भी है वो हम लोगों का सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एड्रेस भी कुछ हम लोग मेंशन कर लेते हैं। और अब क्या करते हैं, फाइनली सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो सारा देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक किए, सारा डेटा तो यहाँ से चला गया, बट यहाँ पे देखिए कुछ भी आपका डेटा वो नहीं शो हुआ, जो कि पिछला बार हम लोग जब मेथड इक्वल टू गेट था, बाय डिफॉल्ट था, तो उस समय डेटा हमारा यहाँ पे आ रहा था। फाइन। तो इस तरह से जो है हम लोग फॉर्म के डिजाइन को करते हैं ना। उसके से अगर हम लोग चाह रहे हैं कि जब हम लोग फॉर्म सबमिट करें तो हमारा किसी और पेज में ओपन हो जाए, तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक पेज हम लोग और डिजाइन करते हैं जिसका नाम हम लोग देते हैं फाइल न्यू। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी सिंपल कोड को हम लोग लेते हैं सपोज, और इससे जो है केवल यहाँ पर हम लोग जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए दैट इज थैंक यू का मैसेज, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर पेज में लिखते हैं थैंक यू फॉर सबमिटिंग दी फॉर्म, ठीक है। और इस फाइल को अब हम लोग सेव करते हैं। पहले पहले तो हमें HTML फाइल को सेव करना होगा, तो सेव सपोज मैं उसी फोल्डर के अंदर करना चाह रहा हूँ और इसका नाम देता हूँ success.html, success.html जो फाइल नेम है। तो मेरा टास्क जो है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिंपल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूँ तो फॉर्म सबमिट होने के बाद मुझे पेज को जो है यहाँ पर हम लोग आ जाना चाहिए। फाइन।
अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास फोल्डर में एक इंडेक्स पेज है और सक्सेस पेज है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर जाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना होगा एक्शन इक्वल टू, कौन सा पेज जाना चाह रहे हैं हम लोग, सक्सेस डॉट HTML, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करते हैं, राइट। तो यू कैन सी, जैसे ही हम लोग सबमिट किए, हम लोगों का क्या मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म को प्रोसेस करते हैं और फॉर्म के डेटा को हम लोग डिफरेंट वे में देखते हैं। बाकी जब हम लोग चेक इट आउट करेंगे, बैक एंड पार्ट देखेंगे, उस समय हम लोग चेक इट आउट करेंगे कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में डेटा को हम लोग कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर जब यहाँ पर मैसेज आता है तो उस समय आपका नेम भी दिखना चाहिए। उस तरह से वो डेटा को कैसे हम लोग कैरी आउट करेंगे वो देखेंगे हम लोग आगे के सेशंस में, ठीक है। फाइनली आप लोगों ने फॉर्म में कुछ और लिटिल बिट जो बेसिक्स हैं उसको मैं कवर करता हूँ। जैसे फॉर्म आप लोग जब भी सबमिट किए होंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हेल्पिंग टेक्स्ट रहता है, लाइक इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, लाइक दैट वे, फाइन। तो सिंपली यहाँ पर उसको अगर आपको शो करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर जो है आपको, अगर मैं फर्स्ट नेम के जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अगर मैं शो करना चाहता हूँ कि इंटर योर फर्स्ट नेम, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, प्लेस होल्डर, ठीक है। ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पर देंगे हम लोग इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, सपोर्टिंग टेक्स्ट। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया इंटर योर फर्स्ट नेम। जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो जो हेल्पिंग टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से आप बाकी फील्ड में भी मिडिल नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा, या फिर यहाँ पर टेक्स्ट एरिया हो, ये सब में जहाँ रिक्वायर्ड हो आपको, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसको आगे कैरी आउट कर सकते हैं। उसी तरह से आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जब भी आप कभी कोई फील्ड में जो है आप लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपको क्या दिखता है कि प्लीज़ इंटर दिस फील्ड, तभी जो है आप सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है यूज़ होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। आप जो भी फील्ड को, सपोज मेरे पास फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट है, जेंडर है, लैंग्वेज है, मैं करना चाह रहा हूँ कि अनलेस एंड अनटिल जब तक आप फर्स्ट नेम को एंटर नहीं करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। हमारा क्या हो रहा है, हम लोग डायरेक्टली सबमिट कर दे रहे थे, सी विदाउट इनपुटिंग एनी वैल्यू वी आर सबमिटिंग द फॉर्म, वी आर एबल टू सबमिट द फॉर्म, बट वी वांट कि जब ये जो है कि हमारा डेटा जब फिलअप हो तभी जो है कि फॉर्म को आगे बढ़ने देना है। अनलेस एंड अनटिल जब तक फर्स्ट नेम मेरा फिलअप नहीं होगा फॉर्म को सबमिट वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लेट अस सी, उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आप जो है यहाँ पर कीवर्ड है दैट इज़ रिक्वायर्ड, इसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका फील्ड जो है वो मैंडेटरी बन जाएगा। और उसके बाद अगर जो है आप इसको विदाउट फिलिंग अगर सबमिट करना चाहेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। अभी हम लोगों ने सबमिट किया था, सबमिट हो रहा था, राइट। अब ये सबमिट नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है, पहले इसका डेटा फिलअप करो तभी हम आगे जा सकते हैं। लेटर से तो इसको सबमिट कर देते हैं, वैल्यू को, इसको फील्ड को एंटर दे दिए, देन विल क्लिक ऑन सबमिट, तो क्या हो गया, हमारा सबमिट यहाँ पर हो गया। उसी तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को भी कर सकते हैं। सपोज अगर हम लोगों को पासवर्ड तो मैंडेटरी होता है तो इसको हम लोग जो है रिक्वायर्ड यहाँ पर लगा देते हैं पासवर्ड के लिए। तो सिमिलर वे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अभी हम लोग यहाँ पर नेम एंटर करते हैं, पासवर्ड को हमने एंटर नहीं किया, मैंडेटरी फील्ड था, छोड़ दिया, डायरेक्टली हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यू कैन सी इट इज़ आस्किंग दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, तो यहाँ हम लोगों को फिर पासवर्ड का वैल्यू एंटर करना होगा। उसी तरह से जो है अभी यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे फॉर्म में और भी डिफरेंट सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके, जिसके थ्रू जो है आप इसको और
बेटर में इन्हांस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ कि केवल फर्स्ट नेम में केवल जो है, अभी हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम में अभी हम नंबर भी इंटर कर रहे हैं, तो क्या किसी का फर्स्ट नेम नंबर इंटर हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली उसका टेक्स्ट होगा। इस तरह की वैलिडेशन पार्ट को, बहुत सारी चीज़ों को जो है आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे जैसे फॉर्म को डिजाइन करेंगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नेट में कि कैसे आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि केवल इसमें टेक्स्ट एंटर करना है या फिर केवल इस फील्ड में आपको नंबर ही एंटर करना है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई फ़ोन नंबर का फील्ड बनाते हैं, फ़ोन नंबर का फील्ड में क्या हम लोग कोई वैल्यू एंटर कर सकते हैं, अपना नेम दे सकते हैं फ़ोन नंबर में, राइट? नहीं। तो उस बेसिस पे डिफरेंट सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स और होते हैं जो कि आप वर्क इट आउट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, फाइन। तो इस तरह से हम लोग HTML फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं और कम्प्लीटली हम लोग वेब पेज में इसको ऐड कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को मोस्टली सारा डिटेल्स जो है कि समझ में आ गया होगा कि फॉर्म डिजाइन आप लोग किस तरह से कर सकते हैं HTML में। सिमिलरली यहाँ पर जो है आप लोगों ने कुछ कुछ फॉर्म देखे होंगे, जिस तरह से यहाँ पर अभी हम लोगों का फॉर्म देखिए कि लाइक नॉर्मल फॉर्म था, बट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसी तरह से फादर्स इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इस तरह से जब आप लोग कुछ हेडिंग देना होता है तो इसको हम लोग, इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, हम लोगों को फील्ड सेट, ठीक है, फील्ड सेट टैग यूज़ करना पड़ता है। तो सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, लेट अस कॉपी दिस कोड और इसको हम लोग यहाँ पर पेज में, कहाँ पर पेज करते हैं, सपोज सक्सेस पेज में उसको देते हैं। हम लोग सक्सेस पेज में उस कोड को जो है हम लोग वर्क आउट करेंगे, फाइन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली ये जो फील्ड सेट है, फील्ड सेट के अंदर आपको जो भी आप फॉर्म के लिए जो फील्ड सेट सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको उसके अंदर सारा वैल्यू लिखना होगा।